भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ने और सुनने में तो बहुत रोमांचित लगती है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ऐसी कुछ वास्तव में आपके साथ घटे तो क्या आप उसे रोमांचित कहेंगे? किसी परलौकिक शक्ति या आत्मा के आसपास होने का एहसास भी शरीर में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर देता है। कहने में तो बहुत सी जगह हॉन्टेड या भूतिया कही जा सकती है, लेकिन राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह बदला कि अब यह एक हॉन्टेड सिटी के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत में सबसे टॉप पर आता है। दिन के समय तो यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर रात को यह एक प्रेतवादित स्थान बन जाता है। सरकार ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर पहले एक बोर्ड रखा है जिसमें लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। यह माना जाता है कि कोई इंसान सूर्यास्त के बाद अगर इस किले में जाता है तो वह वापस लौटकर नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब आवाज़ें आती है और लोगों को डराती है। उनके हिसाब से यहाँ औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती है। कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो एक परफ्यूम की बोतल को लेकर इस किले के अंदर टहलती है और पूरे किले में परफ्यूम की स्मेल आती है। आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आमजन को वहाँ रात के समय जाने से रोकता है, और अगर कुछ है तो उसके पीछे क्या कारण है? हालांकि कोई भी पुख्ता तौर पर वहाँ घटने वाली घटना का कारण नहीं बता पाया, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित है कुछ कहानियाँ जो साबित करती है कि वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ एक रत्नावती नाम की बहुत सुंदर रानी रहा करती थी। माना जाता है कि वह अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी, जिस पर काला जादू करने वाले तांत्रिक की कुदृष्टि थी और उसने ठान लिया था कि वह उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस विद्या का सहारा लिया जिसे वह सालों से सीखता आ रहा था, जो था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। तांत्रिक ने काले जादू से रानी को अपने वश में करा और उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन एक दुर्घटना के चलते तांत्रिक की मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ भटकती है। वहाँ रहने वाले लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। प्राचीन कहानी के अनुसार एक बार भानगढ़ के बाजार में रानी रत्नावती की दासी रानी के लिए इत्र खरीद रही थी। तब तांत्रिक ने इत्र के ऊपर काला जादू कर दिया, जिससे वह इत्र ऐसा बन गया कि जैसे ही वह रानी उसे इस्तेमाल करेगी वह काला जादू काम करने लगेगा। लेकिन रानी ने जब इत्र को देखा तो वह समझ गई कि यह इत्र तांत्रिक द्वारा अभिमंत्रित है। उसने दासी को कहकर उसे तुरंत फेंक देने को कहा। दासी ने उस इत्र को एक चट्टान पर गिरा दिया। कहते हैं कि अभिमंत्रित इत्र ने उस चट्टान को उड़ाकर तांत्रिक की ओर रवाना कर दिया। तांत्रिक ने चट्टान को देखकर अनुमान लगाया कि रानी उसके पास बैठकर आ रही है, लेकिन जब चट्टान पास आई तो तांत्रिक को असलियत पता चली, तो उसने चट्टान अपने ऊपर गिरने से पहले भानगढ़ नगर उजड़ जाने का श्राप दे दिया और खुद चट्टान के नीचे दबकर मर गया। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद यहाँ एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी रानी रत्नावती की आत्मा इस किले में रहती है। और जो मैंने पहले बताया कि वह औरत जो परफ्यूम लेकर घूमती है वह और कोई नहीं बल्कि रानी रत्नावती है, जो आज भी वहाँ रोज़ घूमती है। और जब से इस जगह को श्राप मिला है तब से जब भी किसी इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश होती है तो वह एक रहस्यमयी तरीके से गिर जाती है। रानी रत्नावती का जिक्र तो हर कोई करता है, पर वह किस राजा की रानी थी, नगर किस काल में उजड़ा, इस पर सब चुप है। अक्सर लोग इस नगर व किले को 400 वर्ष पहले उजड़ा बताते हैं, पर किले में मिले विभिन्न शिलालेखों से इसकी उजड़ने की सीमा काफ़ी कम हो जाती है। बहरहाल बात जो भी हो, पर इस भानगढ़ के किले को अब भी लोग सबसे ज़्यादा डरावना मानते हैं। यह कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन स्थान जिसमें भूतों की होने की पूरी आशंका या जहाँ पर भूत विराज करते हैं वह एकमात्र भानगढ़ का किला ही है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और डरावने किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं।